न जाए नाच गए परी खिलौना। एक से एक मलूक डटे नागिन के छोना में। जहाँ बैठे गांधारी और बैठे पास बहुत सभा में चितवन सबसे न्यारी। सोदा तो सगाई सभा की, सोदा तो समाई सभा की, सोदा कहीं नहीं सोदा तो समाई सभा की, सोदा तो समाई सभा की, सोदा कहीं नहीं हो। शोभा जैसे ही अर्जुन ने देखी, बासुक की नजर पड़ गई। जवाब दिया, अर्जुन जब से आए तब से तुम खड़े ही हो। अरे आओ बैठो। उच्च आसन पर बैठा लिया। उच्च आसन पर जैसे ही बैठा लाए और बैठाने के बाद अर्जुन से कहा, अर्जुन बहुत समय बाद आप आए हो, आज कैसे आना हुआ? जवाब दिया, समय नहीं मिलता। आप तो आते भी नहीं, हम आ भी तो गए। हमें याद आई अपने मित्र की तो हम चलो मित्र से मिलने आए, लेकिन आप तो आते भी नहीं हो। बासुक ने कहा, राजकाज में लगे रहते हैं, समय कम मिल पाता है, इसलिए हम नहीं आ पाए। बासुक ने जवाब दिया, राजन अर्जुन सुनो मेरी बात। हमने सुना है तुम्हारे पुत्र के बहू के गर्भ है उत्तरा के, है गर्भ? जवाब दिया है गर्भ। कि तुम्हारे हस्तिनापुर में उत्तरा के गर्भ है और हमारे नागलोक में हमारी पत्नी की गर्भ है। अर्जुन बोले, हम समझे नहीं, क्या कहना चाहते हो? अर्जुन को समझाते हुए बोले हैं बासुक के घर जवाब दिया, अगर आपकी आज्ञा हो जाए, आपकी इच्छा हो जाए तो यहाँ गर्भ की भाजी खिल सकती है। अर्जुन बोले, गर्भ की भाजी कैसे भला खिल सकती है? जवाब दो, मेरी एक बात सुनो। गर्भ की भाजी ऐसे खिलेगी कि तुम्हें पता नहीं है, हमारे पत्नी है उसकी गर्भ है और तुम्हारे भी पुत्र की बहू की गर्भ है उत्तरा के। आज खेल होगा तो गर्भ का होगा। अगर खेल में तुम जीत गए, जीतने वाले क्या लड़का हुआ, हारने वाले क्या लड़की हुई, तो शादी करनी होगी। बस खेल ऐसा होगा। जवाब दिया, कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा ऐसी कर रही है कोई बात नहीं। सोनू, जब बताया है, अर्जुन के दिमाग में एक बात आ गई। जवाब दिया है, दोनों के यहाँ अगर बेटी पैदा हुई तो ये खेल किधर जाएगा? जवाब दिया, अगर दोनों के यहाँ अगर लड़की पैदा हो गई तो जीतने वाले की लड़की की जिस समय शादी होगी, हारने वाले की लड़की उसके साथ में दासी के रूप में जाएगी। क्या तुम्हें मंजूर है? जवाब दिया, मंजूर है। तो पासे मंगाओ, देरी मत करो। पासे मंगाए गए और जो पासे मंगाए गए हैं
खेल प्रारंभ हो गया। ऐसा ही नहीं कि पासे ले उठाई और सोना चितलाई धरन में डाले, और जब खोटे पड़ गए तीन रे के रथ में आया रे। पड़ गए तीन रे के रथ में आया। तीन पासे, 12 पासे में से 3 पासे राजा बासुक के आ गए, और जब 3 पासे जैसे आए हैं अर्जुन को दे दिए। अर्जुन को जब पासे दिए, पासे बात उठाए रहे चलाए सुमेरे पासे पाक उठाए रहे चलाए सुमेरे ज्ञानी सुमेरे ज्ञानी सुमेरे ज्ञानी सुमेरे ज्ञानी। पूरे 12 बड़े बड़े मत ज्ञानी, पूरे 12 बड़े बड़े मत ज्ञानी ज्ञानी। जवाब दिया है राजन खेल अब तो हम जीत गए। जवाब दिया कोई बात नहीं, आप खेल जीत गए, कोई दिक्कत नहीं। मैं कसम खा रहे हैं गंगा मैया की, दोनों में से कोई छल नहीं करेगा। जवाब दिया नहीं करेगा, याद रखना। अर्जुन पातालपुरी से हस्तिनापुर के लिए आए हैं, और राजा बासुक ने अपनी कचहरी को बंद किया। कचहरी को बंद करने के बाद में राजा बासुक जवाब दिया है पिया, आप जब भी हमारे इस महल में आया करते थे आपको हमने ऐसे कभी नहीं देखा जैसे अभी हम देख रहे हैं। राजा बासुक ने कहा है रानी
अब आपको हम क्या बताएं और क्या बता भी सकते हैं। नागनी ने कलाई पकड़ी पिया, मेरी एक बात सुनो कि काए जवाब दिया है। कारण मुझे बता दो, क्या कारण है जो आप उदास हो? क्या चिंता कुछ खाई जा रही है? कैसी चिंता आपको सताई जा रही है? राजा बासुक ने कहा, रानी मुझे चिंता तो वैसे कुछ नहीं है, थोड़ी सी चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या चिंता? जवाब दिया, आज सभा में अर्जुन का आगमन हो गया और अर्जुन आए तो मुझे पता था कि उत्तरा के गर्भ है और इधर तुम्हारे गर्भ था, तो हमने गर्भ की बाजी लगा दी। और जब बाजी लगाई है मुझे मालूम था कि हम जीत जाएंगे। हस्तनापुर से शादी होकर के हमारे नागलोक में आएगी, हमारे पुत्र के साथ में आएगी, तो हमारे नागलोक की शान ऊपर हो जाएगी। हमने ये सोचा, पर लेकिन बाजी पलट गई, उस खेल में हम हार गए। रानी अगर तुम्हारे गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी, बेटी का जन्म हो गया तो हम कैसे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जवाब दिया, चिंता मत करो। और फिर रानी के मन में एक विचार आया, ये तो ईश्वर की लीला है, सुख देना और दे करके छीन लेना। रानी नागिनी ने जवाब दिया, पिया एक बात हमारे मन में आ रही है कि सुन सैया के बेनरे नागिनी तब बोली, बात नहीं मालूम
रखना। पास में बैठा लिया, जवाब दिया पिया हमारे उधड़ है, ये मानती हूँ हमारे उधड़ है, पर लेकिन इसमें क्या है ये नहीं मुझे पता। वो तो पार ब्रह्म परमात्मा को ही पता है, बालक है या बेटी है। पर इतना जरूर है हमारे गर्भ से अगर पुत्र का जन्म हुआ तो यहाँ खुशियां मनाओगी और तुम्हारी कचहरी तक सूचना भिजवाओगी। अगर हमारे गर्भ से अगर बेटी का जन्म हुआ तो मैं पिया खुद मर जाऊंगी, अपनी आत्महत्या कर लूंगी, बेटी को मार दूंगी, आपकी इज्जत इस मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओ, इतने शब्द कहने के बाद मैं भेज दिया। कहते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी और आफत काल पर कियो चारी। मित्र स्त्री, मित्र की परख और स्त्री की परख दुख में परख सकते हो। कैसी पत्नी है हमारी, कैसा मित्र है हमारा। सुख में तो सब खड़े हो जाते हैं परीक्षित महाराज, सुख में तो वो भी आ जाते हैं जो ताली बजाने वाले होते हैं, वो भी दरवाजे आ जाते हैं। जो दुख में जो तुम्हारे दरवाजे आए वो ही अपना होता, मेला तो बहुत लगा होता है।